ये वीडियो सभी नीट 2026 ड्रॉपर्स के लिए हैं जो इस साल नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप अगले साल भी ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं और नीट 2026 में सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये बहुत हार्श वीडियो है, हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको बुरी लग जाएं, बट अगर मेरे बताए गए बातों को आप मान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो बहुत ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन की बढ़ जाएंगे। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज क्रैक्ड दिस एग्जाम, जब ये एग्जाम बहुत टफ हुआ करता था और रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड थे। तो गांठ बांध के आप मेरी बात मान सकते हो और मैं आपके प्रॉब्लम्स को रियल टाइम ऑफलाइन में देखता हूं तो मुझे अच्छे से आपकी गलतियों का भी पता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और रूट कॉज पे समझते हैं कि क्यों आप मल्टीपल ड्रॉप्स ले रहे हैं। आखिर गलती कहां हो जा रही है, वाई मल्टीपल ड्रॉप्स। अगर मैंने नीट अपियरिंग ईयर में दिया, उसके बाद आइडियली अगर मैं एक ड्रॉप ले रहा हूं, मैंने एक बार अपनी गलती से सीख ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और अगर मेरा 100% देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं, कोई और नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सबकी एक आदत होती है कि हम चाहते हैं कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, विच इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। और ये मेरे साथ भी होता है। हमें क्या लगता है कि सबसे आसान तरीका क्या है जी, कोई भी चीज शुरू कर देते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, ठीक है, तो जब मेरी कोई सीरीज कंप्लीट करने का मन नहीं होता तो मैं वही करता हूं कि अरे नहीं नहीं बहुत मजा नहीं आया पढ़ाने में, इस बार जो पढ़ाएंगे जीरो से बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। और वो जीरो कभी नहीं हो पाता और हमेशा हम जीरो पे ही रह जाते हैं। तो जो ये गलती आप करते हो कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि इसका मतलब है कि फिर आपने अपने पिछले साल को कंप्लीटली वेस्ट कर दिया और जो लर्निंग्स थी पिछले साल की उसको एक्वायर नहीं की। तो अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप एक सिलेबस ट्रैकर बनाएंगे। क्या होता है सर ये सिलेबस ट्रैकर? अगर आपको नहीं पता है तो सिलेबस ट्रैकर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/आनंदमणि001 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस ट्रैकर आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए और ये टेलीग्राम को फॉलो करके रखिए क्योंकि यहां पे हम आपस में अच्छे से बात कर पाते हैं। तो नीट 2026 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, सिलेबस ट्रैकर में क्या होता है बेटा कि जो भी चैप्टर है, जैसे मान लो कि आपने एक चैप्टर नेम बनाया, ठीक है, उसके बाद जो उसके सब टॉपिक है, ठीक है, और सब टॉपिक को वेटेज के हिसाब से हमने अरेंज कर लिया कि नीट में कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, टेंटेटिव। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे आपके पास? एक तो हो गया कि आपने उस चैप्टर का लेक्चर या सब टॉपिक का लेक्चर किया या नहीं किया। ठीक है, लेक्चर पहले किया है या अभी किया है या मुझे आता है किस लेवल पे। ठीक है, आपने उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए या नहीं किए उस पर्टिकुलर टॉपिक के, आपने उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं किए, और ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ये कितना अच्छा है, मतलब कितने क्वेश्चन मुझसे बन गया है ना, तो लेवल मेरा अभी क्या है उसके हिसाब से मैं एक पूरा सिलेबस ट्रैकर बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं कहां से शुरू करूंगा? क्या मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा? नहीं, कोई भी बच्चा होगा जिसके भी 200 नंबर से ज्यादा आए हैं इस बार, उसकी बायोलॉजी तो 30-40% कंप्लीट होगी ना भाई। तो मैं पहले वो जो 30-40% कंप्लीट है उसको मैं जीरो से क्यों देखूंगा, उसके मैं 10-10 12-12 घंटे के लेक्चर्स क्यों लगाऊंगा, है ना। मैं क्या करूंगा कि मैं उसके सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूंगा। तो सपोज मान लो कि कोई एक टॉपिक है, इसका मुझे थ्योरी आता है और एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे थ्योरी 80% आता है उस पर्टिकुलर टॉपिक का। हम बात नहीं कर रहे हैं कि पूरे चैप्टर की तुम कर लो, टॉपिक की, है ना, उसकी थ्योरी आती है। तो मैं सीधे क्या करूंगा, इसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मेरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन 90% एक्यूरेसी से ज्यादा हो रहा है तो मतलब वो टॉपिक मेरा कंप्लीट है, मैंने उस टॉपिक पे टिक लगा दिया और लेवल लिख दिया 90%। ठीक है, लेट्स से कि मेरा 60-70% सही हो रहा है और एक्यूरेसी मेरा 60-70% है, मतलब कि मीडियम लेवल पे है। तो इसका मैं क्या करूंगा, एक बार रिव्यू कर लूंगा
और अगर एक कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक है तो उस सब टॉपिक का लेक्चर देख लूंगा। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो सेल पढ़ रहा हूं, मेरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की गलती हो रही है, तो मतलब या तो मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है मैंने, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उस टॉपिक को मैं पढ़ूंगा, मैं इंट्रोडक्शन से थोड़ी शुरू करने जाऊंगा, है ना। तो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी फॉर ऑल योर सब्जेक्ट। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना, आपको एक सिलेबस ट्रैकर बनाना है और उस सिलेबस ट्रैकर के बेसिस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जिससे एटलीस्ट तुमको पता है, एटलीस्ट मिनिमम 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 की बात करोगे तो 200 प्लस आवर्स आप बचा पाओगे और आपको क्लियर कट पता होगा कि तुम्हारा सिलेबस कहां रह रहा है। इससे तुम सिलेबस बिफोर जनवरी कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और तुमको एक विजिबिलिटी है कि मेरा ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, मैंने ये एक बार रिवाइज किया, मैंने ये 2 बार रिवाइज किया, है ना, तो ये कंप्लीट करना है। ये सबसे पहला वाला पार्ट है जो आप गलती करते हैं। कितने लोग ये गलती करते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। दिस इज वन पार्ट ऑफ व्हाट यू हैव डन। अब आपको आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आ जाता है, दैट इज योर प्रैक्टिस का पार्ट। अब यहां पे भी क्या होता है कि प्रैक्टिस में हमने मान लो पिछले साल एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स लगाया, या हमने मान लो कि आनंद सर की बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक लगाई, तो अगर हम सेम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो मेरा क्या फायदा होगा। तो प्रैक्टिस के लिए हमेशा जब भी आप कीजिए नया सोर्स यूज कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए जो रूल होता है, क्या क्या रूल होता है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जो टॉपिक वाइज है, ठीक है, ताकि आपको हर टॉपिक का पता रहे। तो आपने टॉपिक वाइज उसको प्रैक्टिस की, एंड एमेलगम ऑफ क्वेश्चन, ब्लेंड ऑफ क्वेश्चन की हर तरह के क्वेश्चन, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, असर्शन, रीजन, सारे तरह के क्वेश्चन, ठीक है। एंड एनसीईआरटी सीक्वेंस में हो, मतलब कि हर एनसीईआरटी लाइन से आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। तो ये प्रैक्टिस का सोर्स, परफेक्ट प्रैक्टिस सोर्स है। तो बायोलॉजी के लिए बेटा मेरा बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक है, आप डाल दोगे अमेजोन पे बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक बाय डॉक्टर आनंद मनी, तो तुमको मिल जाएगा बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक। अभी हमने इसकी प्राइस बहुत सस्ती कर दी है, टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे इसकी प्राइस सिर्फ 499 रुपीज है, तो इसको खरीद लीजिए। साथ के साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में एनसीईआरटी रिकॉल है, उसको भी आप परचेज कर सकते हो। दिस इज योर प्रैक्टिस सोर्स। तो आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, उसके बाद आप चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन में तो उनको पता है इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन है, तो उसके बाद आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको पता है कि वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है नहीं, या उस चैप्टर पे आपकी क्या हालत रह गई है, तो उससे चैप्टर वाइज तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं कि सर मैं पीवाईक्यू करूंगा, ठीक है, और सिर्फ पीवाईक्यू करने से काम नहीं चलता, पीवाईक्यू के साथ भी आपको मार्क करना है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, कहां से सवाल आया है उस चैप्टर का। दिस इज योर फेज ऑफ रिवीजन। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक आप मार्क करो, और उस पीवाईक्यू से मिलते जुलते क्वेश्चन, जिसको हम कह सकते हैं फ्यूचर क्वेश्चन, इसको अलग से सॉल्व करो, तब जाके आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होती है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी आपके प्रैक्टिस में नहीं आ पा रहा उसको आप एक कॉपी में डाल दो, विच इज योर मिस्टेक नोटबुक। ये मिस्टेक नोटबुक टर्म ही मैंने इजाद किया था, ठीक है, अब सबको ही बताता है, बट हाँ ये मिस्टेक नोटबुक में आपको इसको डाल देना है, जिसको आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा चीज जो है आपका दैट इज प्रैक्टिस, और तीसरा आते हैं आपका दैट इज योर टेस्ट। टेस्ट, अब टेस्ट की बात जब हम करते हैं, टेस्ट की बात अगर हम करते हैं, तो टेस्ट में भी आपको हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं टेस्ट में, कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह का सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, और मैं टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं। जैसे अभी तक टेस्ट का एनालिसिस वाज वेरी इजी, मुझे पता है कि अगर मेरे 650 से कम नंबर आ रहे हैं मतलब मेरा टेस्ट खराब जा रहा है, मुझे पता है मेरे 650 से बेटर आ रहे हैं तो अब मेरा टेस्ट अच्छा जा रहा है। बट अब तो हम टेस्ट की डिफिकल्टी चेंज कर दे रहे हैं, नीट 2025 के फियर में आके हम टेस्ट का अलग अलग डिफिकल्टी लेवल रख रहे हैं, तो कैसे एनालाइज करो। तो आपको एक टेस्ट का ऐसा सोर्स चाहिए, सबसे पहले तो आप पार्ट टेस्ट दो,
ठीक है, उसके बाद आप फुल टेस्ट पे हो। अभी जनवरी तक आपको पार्ट टेस्ट ही देने चाहिए, जब तक आपके पार्ट टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे। अच्छा, पार्ट टेस्ट का लेवल क्या होना चाहिए? लेवल इस टेस्ट का मीडियम लेवल का ही होना चाहिए, मतलब आइडियली आपको इस टेस्ट में सेफ स्कोर शुड बी अराउंड 550 प्लस मार्क्स। ठीक है, पार्ट टेस्ट में 550 प्लस मार्क्स इज अ गुड स्कोर, बुरा स्कोर नहीं है। ठीक है, फिर फुल टेस्ट आप दीजिए। फुल टेस्ट में आप दो लेवल पे दीजिए, एक आपका मीडियम लेवल का होगा और एक आपका हार्ड लेवल का होगा। ठीक है, मीडियम लेवल में आपका स्कोर 600 प्लस होना चाहिए, हार्ड लेवल में आपका स्कोर 550 प्लस होना चाहिए। और ऐसा टेस्ट पेपर दीजिए जिसमें इजी मीडियम हार्ड मेंशन्ड हो उसके एनालिसिस में, ताकि तुमको पता तो चले कि तुम कितना नंबर ला रहे हो। ठीक है, अब पूछोगे सर टेस्ट कितने देने चाहिए? बहुत लोग होता है अनाप शनाप कहीं का भी कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेस्ट दो। 50 टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए, अगर आप अच्छे से उसकी एनालाइज करें। एनालिसिस इंपॉर्टेंट, तुम 100 टेस्ट दे दो, एनालाइज नहीं करो, सेम गलती करो, कोई फायदा नहीं होगा। बट 50 टेस्ट तुमने अच्छे से एनालाइज करके दे दिया, देन यू आर गुड टू गो। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, इकट्ठे हम 100 टेस्ट की किताब खरीदते हैं। नहीं भैया, पहले 30 टेस्ट दो ना, 30 टेस्ट का किताब कर दो, फिर उसके बाद 50 टेस्ट का किताब कर दो। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए बेटा आप अमेजोन पे जाके मेरा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ले सकते हैं, और इस मॉक टेस्ट की प्राइस अभी टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज। तो तुम डाल दो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट डॉक्टर आनंद मनी, तुमको लिंक मिल जाएगा। वैसे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इसमें क्या है, 30 टेस्ट, जिसमें 12 पार्ट टेस्ट, 18 फुल टेस्ट है। ठीक है, विथ ओएमआर और टेस्ट बुकलेट के फॉर्म में, ताकि तुमको नीट जैसा एग्जाम का फील है। ठीक है, और आंसर की और सॉल्यूशन डिटेल में हमने क्यूआर कोड दिया, उस पर स्कैन करोगे तो आंसर की और सॉल्यूशन तुमको वहां पे मिल जाएगा, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और तुम्हारा एनालिसिस बहुत अच्छे से हो, इसलिए हमने आंसर की और सॉल्यूशन का ये जुगाड़ रखा है। तो दिस इज द थर्ड पिलर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड नाउ कम्स द फोर्थ पार्ट, दैट इज योर रिवीजन। अब रिवीजन में हमारी आदत है कि हम क्या होता है, हम फिर से पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर से हम वही चीज करते हैं जो हमारा शुरू से शुरू करते हैं। तो रिवीजन में भी रेफर टू योर सिलेबस ट्रैकर, और इसी सिलेबस ट्रैकर के बेसिस पे मेरा जो वीक टॉपिक है मैं सिर्फ उसका रिवीजन पहले करूंगा, जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा। तो रिवीजन शुड बी डन इन क्विक टाइम, एंड रिवीजन शुड बी डन मल्टीपल टाइम्स। तो 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार रिवाइज करो, और खास करके जो रटने वाली चीजें हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो। तो रिवीजन के लिए आपके पास एक सिंगल सोर्स होना चाहिए। सिंगल सोर्स मतलब कि मुझे पता है कि मुझे कौन से क्वेश्चन फिर से पढ़ने हैं, मुझे पता है मुझे कौन सा टॉपिक फिर से पढ़ना है, वो सब एक जगह पे होना चाहिए। रिवीजन टाइम शुड बी 1/10 ऑफ योर लेक्चर टाइम। कि अगर मान लो कि मैं 10 घंटे का लेक्चर देख रहा हूं, तो मेरा जो रिवीजन टाइम है वो 1 घंटे का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाएंगे। एंड रिवीजन शुड स्टार्ट बाय जनवरी। साइमल्टेनियसली रिवीजन आप स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ भूल रहे हो। ये 4 पिलर अगर आपने ठीक कर लिया तो नीट 2026 एग्जाम आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम खुद से नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे पास आ जाओ, मैं ये सब कुछ तुम्हारा करा दूंगा। कैसे सर? आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, दैट इज sciton.in। मैं दिखाता हूं तुम्हें, मेरा वेबसाइट है sciton.in। यहां पे जाइए, यहां पे ऑफलाइन कोचिंग पे चले जाइए। तो बेटा हम लोग यहाँ पे एक ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल। मेरे स्कूल के नाम पे अब इंटरनेट नहीं चल रहा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, हम लोग एक ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल, और यहाँ पे हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिलेक्शन बूट कैंप बैच। क्या है सर इस बूट कैंप में? तो अभी हम तुम्हारे जो ये रट्टाफिकेशन चैप्टर है जो तुमको आते हैं उनको ऑनलाइन कराएंगे। ठीक है, कब? 15 सितंबर से। और उसके बाद 1 नवंबर को मैं तुम्हें अपने कैंपस में बुला लूंगा। ठीक है, और 1 नवंबर से हम रिगरस ट्रेनिंग करके इतना पीछे पड़ के तुमको पढ़ाएंगे, हॉस्टल में रखेंगे, सेम शेड्यूल फॉलो कराएंगे, जितने टेस्ट मैंने बोले, जैसे रिवीजन मैंने बोले, वो सब कराने वाले हैं इस सिलेक्शन बूट कैंप में। ये सिलेक्शन बूट कैंप हमारा नोएडा में है। ठीक है, और अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर है 9007002666, इस पे कॉल कर लीजिए, नहीं तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, मेरी टीम आपको
कॉल कर लेगी। यहाँ पे जो फीस हमने रखा है बहुत सस्ती फीस है आपके लिए। फीस हमने इसकी 50,000 रुपीज ट्यूशन फी रखी है, ठीक है, जिसमें पूरा कोर्स है। 50,000 रुपये ट्यूशन फी है जिसमें पूरा कोर्स है। और अभी तुम इनरोल करोगे 15 सितंबर से पहले तो इसकी फीस है आपकी 35,000 रुपीज, ठीक है। और हॉस्टल फीस जो हमने रखी है, हॉस्टल की भी फीस हमने सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज रखी है, खाना पीना रहना सबके साथ। मतलब 8 महीने का हॉस्टल तुमको जो मिल रहा है 1 नवंबर से 10 मई तक, वो सिर्फ 50,000 रुपये मिल रहा है। मतलब 7-8 हजार रुपया महीने का हॉस्टल है। तो लाख रुपए में तुम अपनी नीट की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो। तो इसमें हम सिर्फ 200 सीट ले रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी 56 सीट्स भर गई हैं। तो फटाफट इस पे कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मेरी टीम आपको पूरा प्रोसेस समझा देगी, नहीं तो सिलेक्शन बूट कैंप का एक डिटेल वीडियो है, उस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करो। मुझे बताइएगा कि आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।